गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में चैप्टर 8 पढ़ा रहे थे गैसीय अवस्था। क्या पढ़ा रहे थे? गैसीय अवस्था या गैसीय नियम। गैसीय अवस्था में हमने आपको कल पढ़ाया था गैस की अणुओं की वर्ग मात्र मूल चाल में संबंध, और उसी के आगे आज हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालिए सभी बच्चे। द्रवों में अंतरा अणुक बल। द्रवों में अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल। द्रवों में अंतरा अणुक बल। द्रवों में अंतरा अणुक बल। डालिए द्रवों में अंतरा अणुक बल। देखिए अणुओं के मध्य विद्यमान अणुओं के मध्य विद्यमान आकर्षण बल। अणुओं के मध्य विद्यमान आकर्षण बल अंतरा अणुक बल कहलाते हैं। 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 अंतरा अणुक बल अणुओं के मध्य अंतरा अणुक बल अणुओं के मध्य परस्पर क्रियाएं होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं अंतरा अणुक बल। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परिक्षेपण बल या लैंडर बल। नंबर 1 परिक्षेपण बल या लैंडर बल। इंग्लिश में इसको कहते हैं लंदन। हेडिंग डालो परिक्षेपण बल या लंदन बल। लंदन बल लिखो। द्रव अवस्था में अक्रिय गैस परमाणुओं और द्रव अवस्था में अक्रिय गैस परमाणुओं और द्रव अवस्था में अक्रिय गैस परमाणुओं और अध्रुवीय विलायकों जैसे हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, हीलियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के मध्य आकर्षण बल, परिक्षेपण बल होते हैं। परिक्षेपण बल होते हैं। जब दो अणु क्षण भर के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं एक दूसरे के
निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों में और नाभिकों में प्रतिकर्षण बल होते हैं, नाभिकों में प्रतिकर्षण बल होते हैं। जिनसे प्रक्षेपण बल या लंदन बल उत्पन्न होते हैं, जिनसे प्रक्षेपण बल या लंदन बल उत्पन्न होते हैं, बल होते हैं। नंबर 2 हेडिंग लो, द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। लिखिए, ध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुवीय आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं, द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं, द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं से द्विध्रुव बल उत्पन्न होते हैं, द्विध्रुव बल उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। द्विध्रुव के मध्य HCl हाइड्रोक्लोरिकम, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड द्विध्रुव है, HCl, H2S, SO2, CHCl3 आदि के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, आदि के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। तीसरी हेडिंग, हाइड्रोजन आवरण, हाइड्रोजन आवरण, हाइड्रोजन आवरण। हाइड्रोजन आवरण है। लिखिए, कई पदार्थों के अणुओं जैसे HF, कई पदार्थों के अणुओं जैसे HF, H2O, NH3 आदि में अपेक्षाकृत प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवरण, प्रबल अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवरण बनाने की क्षमता होती है, बनाने की क्षमता होती है, बनाने की क्षमता होती है। जल एक संगुणित द्रव है, जल एक संगुणित द्रव है, जल एक संगुणित द्रव है, क्योंकि
जल में कई अणु एक दूसरे से, क्योंकि जल में एक दूसरे से कई अणु हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव, सरफेस आइसिटी, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। हेडिंग डालिए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। लिख लिया? देखो, पृष्ठ तल के लंबवत, पृष्ठ तल के लंबवत अधोमुखी क्रियाकारी बल, पृष्ठ तल के लंबवत अधोमुखी क्रियाकारी बल, अधोमुखी क्रियाकारी बल जो पृष्ठ के अणुओं को, जो पृष्ठ के अणुओं को, जो पृष्ठ के अणुओं को भीतर की ओर खींचता है, पृष्ठ के अणुओं को भीतर की ओर खींचता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। फिर से सुन लें, मेन परिभाषा है, पृष्ठ तल के लंबवत अधोमुखी क्रियाकारी बल जो अणुओं के भीतर की ओर खींचता है, पृष्ठ तल कहलाता है, पृष्ठ तल कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आसंजन और ससंजन बल। हेडिंग ऑफ आसंजन और ससंजन बल, आसंजन और आसंजन और ससंजन बल, आसंजन और असंजन बल, असंजन बल, आसंजन और ससंजन बल। लिखिए परिभाषा, लिखिए, द्रव के अणु, द्रव के अणुओं के मध्य, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ससंजन बल कहलाते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ससंजन बल कहलाते हैं, ससंजन बल कहलाते हैं। और द्रव और पात्र पदार्थ के, और द्रव और पात्र पदार्थ के अणुओं के मध्य, द्रव और पात्र पदार्थ के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं, आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। 8वें पार्ट की लास्ट हेडिंग है, चैप्टर आज से खत्म हो गया, श्यानता गुणांक। कल से आपको उसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे। श्यानता गुणांक हेडिंग डालो, 8वें पार्ट की लास्ट हेडिंग है श्यानता गुणांक, इंपॉर्टेंट हेडिंग है श्यानता गुणांक। लिखिए या श्यानता गुणांक में लिखिए यूनिट दूरी द्वारा, यूनिट दूरी द्वारा, यूनिट दूरी द्वारा पृथक द्रव की दो समांतर,
पृथक द्रव की दो समांतर पृथक द्रव की दो समांतर पृथक द्रव की दो समांतर प्लेटों के मध्य दो समांतर प्लेटों के मध्य वेग का यूनिट अंतर बनाए रखने के लिए प्रति यूनिट क्षेत्रफल आवश्यक बल द्रव का श्यानता गुणांक कहलाता है। आवश्यक बल द्रव का श्यानता गुणांक कहलाता है। श्यानता गुणांक कहलाता है। श्यानता गुणांक कहलाता है। इस तरह से आपका गैस एवं द्रव की अवस्थाएं चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कल आपको इसी चैप्टर से गैस एवं द्रव अवस्थाओं के न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। सभी बच्चे सूत्र याद करके आएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।